वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभाशीष। नए जुड़ने वाले साधक को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रहे पुराने साधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम शंख के विषय में चर्चा करेंगे। शंख के विषय में एक पुराणोक्त मंत्र है कि गायत्री में पुराण गायत्री मंत्र पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। अब देखो, पांचजन्य और पावमान, पावमान है वह जल के देवता के लिए भी लिया गया है नाम। तो शंख के विषय में मैं आपको आज बहुत विशिष्ट कथाएं नहीं करूंगा क्योंकि उससे समय हमारा ज़्यादा नष्ट होगा। इतना ही कहेंगे कि जब देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया था उस समय 14 रत्नों में से एक शंख उत्पन्न हुए थे। इसके लिए लक्ष्मी का उसको सहोदर यानी भाई बोला गया है। यह मान्यता है कि जहाँ पर उत्तम प्रकार का शंख होता है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। विशेष रूप से जिसके घर में पारिजात का पुष्प का पौधा हो, उत्तम प्रकार का शंख हो, उत्तम प्रकार का मोती हो, चांदी में बैठी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा हो, उसके घर पे लक्ष्मी का वास होना ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसके लिए बहुत बताए हैं विषय। सृष्टि आत्मा, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, ऐसा बताया गया है। अब आपको हम जब पूजा करते हैं तो 5 तत्वों को सम्मिलित करके करते हैं। दीपक प्रज्वलित करते हैं तो समझ लो अग्नि तत्व उपविद्यमान है। पानी का कलश भर के हमने रखा, समझ लो वहाँ पर जल तत्व विद्यमान हुआ। हमने धूप बत्ती रखी, वहाँ गंध हो गया और अग्नि के साथ वायु तत्व है, और शंख रखने से वायु तत्व वहाँ पर विद्यमान, वायु और जल तत्व साथ में विद्यमान होता है। और हम मंत्र जब बोलते हैं तो वह आकाश तत्व है। और खाद्य पदार्थ रखते हैं भगवान के पास, वह पृथ्वी तत्व है। तो इसी तरह हम शंख को वायु तत्व और जल तत्व का सम्मिश्रण स्वरूप करते हैं। अब हम शंख के विषय में और जब चर्चा करते हैं तो एक बात याद रखिए कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में शंख के विषय में बहुत कुछ विवरण दिया है, जिसका मैं अगर जो पूरा चर्चा करने बैठा हूँ तो एक पुस्तक बन जाएगी। अब लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि जिसके घर में पूजा पाठ नित्य हो रहे हैं, यदि उसके घर में शंख नहीं है तो वह पूजा अधूरी है। इसके लिए उत्तम प्रकार के शंख को उपलब्ध कर लें। जो पूजा के लिए एक शंख अर्घ्य के लिए रखा जाता है, जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना तो कहीं से खंडित होना चाहिए, ना कहीं से खुला होना चाहिए। और एक शंख बजाने का होता है जो उसके मुख की तरफ से खुला होता है, जो बजाने के लिए होता है। बजाने वाला शंख सदैव उल्टा रखा जाता है। एवं जो शंख भगवान के सामने अर्घ्य के रूप में रखते हैं वह शंख सीधा होना चाहिए। और आपको इस तरह के शंख उपलब्ध ना होते हों तो हमसे संपर्क करिए, हम आपको शंख उपलब्ध करा के देंगे। फिर आगे कहते हैं शंख में गणेश शंख, कुबेर शंख, लक्ष्मी नारायण शंख और हीरा शंख, मोती शंख, बहुत शंख की असंख्य जातियाँ प्रजातियाँ हैं। 50 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक के शंख आज पृथ्वी पे उपलब्ध हैं। उसमें से 2 लाख रुपए कीमत तक के तो हमारे पास भी उपलब्ध आपको हो जाएंगे। तो ऐसे शंख का बहुत बड़ा महत्व है और यह शंख पूजा अर्चना में रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको मैं इस शंख के बारे में एक साधना बताता हूँ कि कुछ लोग शंख की साधना कैसे करते हैं।
तो उसका मैं एक आपको विवरण देता हूँ कि शंख को एक तो उत्तम प्रकार का शंख लें और उस शंख को किसी भी पूर्णिमा के दिन जब 16 कला का चंद्रमा खिल रहा हो उस समय में आप उसको गाय के दूध से प्रक्षालित करके उसको पीले, लाल एवं सफ़ेद वस्त्र में रखें। उसके अंदर में अखंड चावल के दाने भरें, उसमें असली मोती रखें, उसमें लक्ष्मी जी की चांदी की बैठी हुई सिक्का या प्रतिमा रखें और उसके बाद उसको अच्छे से चंदन, धूप, दीप नैवेद्य देकर और इसको अपने तिजोरी में रखें और उसको हो सके तो कोई भी पूर्णिमा के दिन उसको शुद्ध मुहूर्त में, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को छोड़ के कोई भी दिन में उसको शुद्ध करके और फिर उसका पूजन करके रखें। या प्रतिवर्ष रक्षाबंधन या शरद पूर्णिमा या माघ मास की पूर्णिमा या मधुमास की पूर्णिमा के दिन भी उसकी पूजा करें। शंख के विषय में और कहते हैं हम कि इस तरह से उसका लक्ष्मी के मंत्र के साथ संपुटित जप करने से और लक्ष्मी की प्रतिमा को शंख में दूध भर के अभिषेक करने से पूर्णिमा के दिन भगवती विशेष रूप से प्रसन्न होती है। अब देखिए, शंख जो है सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं, शंख का आध्यात्मिक सिर्फ महत्व नहीं, आयुर्वेद भी महत्व है क्योंकि उसके अंदर में कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक के गुण हैं। इसके वजह से यह फायदेमंद है। आप देखते होंगे शंख भस्म और शंखवटी ऐसी ऐसी औषधियाँ उससे निर्मित होती हैं जो आंतों के लिए विशेष रूप से फायदा है और दांतों के लिए भी विशेष रूप से फायदा है। घर में आपके यदि छोटे बच्चे हैं तो एक पात्र में शंख वाला जल भर के उस बच्चों को पिलाइए, उसके दांत बहुत अच्छे होंगे। यह शंख पथरी में, पीलिया में, इसी तरह की बीमारियों में वो बहुत फायदेमंद होता है। अब वास्तुशास्त्र के मुताबिक जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा आती हो उस घर में उत्तर दिशा के अंदर में एक अच्छा सा पात्र रखें और यह पीतल का, कांसे का, चांदी का या कांच का हो, एल्यूमिनियम का और स्टील का ना हो। उस पात्र के अंदर में कपड़ा बिछाएं सफ़ेद और उसके ऊपर शंख रखें और उसको शंख को आए दिन शुद्ध करके और फिर पुनः उसके पर धूल चढ़ने ना दें। ऐसा करने से उत्तर दिशा में से होने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं अगर जो उत्पन्न हो रही हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाएंगी। इसके लिए शंख को बहुत महत्व है, आप समझ रहे होंगे। और शंख के विषय में बहुत कुछ जानकारियां हैं, समय के और इसके अभाव से ज़्यादा वीडियो विस्तार से न बने इसके लिए मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। तो आपको अन्य जानकारी चाहिए तो मेरे ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप संपर्क कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से। और ऐसी बहुत जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब में मेरा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और कोई प्रश्न करना है तो प्रश्न भी करें मुझे, मैं आपको उत्तर दूंगा। और यह जो दुर्लभ वस्तुएं हैं वह आपको प्राप्त करने के लिए हमने पिछले 16-17 साल हो गए श्री विद्या साधना सेवा संस्था है जो किसी भी तरह के मुनाफे की अपेक्षा न करते हुए एक साधकों के अंदर में उनको अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हो ऐसी भावना के साथ कार्यरत है, जिसके अंदर में अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा साधना मार्ग को प्रशस्त कर सकें, भारत की परंपरा और संस्कृति के लिए हम काम कर सकें। जय भगवती, जय महालक्ष्मी।